टॉपिक में अमाशय में पाचन में मैं आपको बताऊंगा कि अमाशय की संरचना कैसी होती है, अमाशय की आंतरिक संरचना, अमाशय की बाह्य संरचना, यह कहाँ पाया जाता है, इसका पाचन तंत्र में क्या कार्य होता है और पाचन प्रमुख अंगों में इसका शुमार क्यों होता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइंस से जुड़े ये वीडियो मेरे उन छात्रों के लिए है जो 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करते हैं और फिलहाल कोरोना के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हुई है, तो उनकी पढ़ाई जारी रहे और मेरे वीडियो के द्वारा उनको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो, मैं इसलिए यह कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले वीडियो में मैंने पाचन अंगों के बारे में बताया था कि पाचन अंग प्रमुख रूप से 5 होते हैं। सबसे पहले हमारा पाचन मुख गुहा में होता है, मुख गुहा के बाद भोजन चला जाता है ग्रास नली में, वहाँ भी पाचन होता है। ग्रास नली के बाद चला जाता है भोजन अमाशय में, वहाँ भी पाचन होता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। तो मैंने अपने पहले वीडियो में मुख गुहा में पाचन ये सब्जेक्ट पे बनाया था, जिसमें मैंने आपने किस प्रकार होता मुख गुहा में पाचन बता दिया था। दूसरा वीडियो जो बनाया था मैंने साइंस से जोड़ा वो ये था कि ग्रास नली में पाचन किस प्रकार होता वो भी बता दिया था। और आज का सब्जेक्ट है अमाशय में पाचन। तो अमाशय में पाचन किस प्रकार होता है ये भी सोचने वाली बात है कि ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर ऐसी फैक्ट्री खोल रखी है कि हमने मुख में भोजन का टुकड़ा रखा और वो इन 5 प्रमुख अंगों पाचन अंगों से होकर गुजरता हुआ लास्ट में जाकर एक छोटे से शर्करा के ग्लूकोज के अणु में टूट जाता है, एटीपी अणु के रूप में, और बाद में हमें उसी अणु से जो कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी ऊर्जा को प्राप्त करके हम अपने जीवन के सभी दैनिक कार्य पूरे कर पाते हैं, अपने हाथ पैरों को अंगों को सुचारू रूप से क्रियाशील कर पाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है ऊपर वाले की कुदरत को समझना, लेकिन अमाशय में पाचन किस प्रकार होता है मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए इसकी आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना अमाशय को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग का नाम है कार्डियक भाग, दूसरे भाग का नाम है फंडिक भाग और तीसरे भाग का नाम है पाइलोरिक भाग। तो कार्डियक भाग जो पहला भाग है जी हाँ, जिसमें ग्रास नली खुलती है और ग्रास नली से भोजन आकर इसी अंग में गिर जाता है, इसी भाग में अमाशय के। यह अमाशय का सबसे बड़ा बायां भाग होता है जो ऊपर स्थित होता है और जिसकी आकृति एक थैले के समान होती है। यहाँ के बाद भोजन चला जाता है फंडिक भाग में। फंडिक भाग में भी पाचन होता है और फंडिक भाग जो है ऊपर के और नीचे के दोनों भागों को प्रमुख रूप से जोड़ता है और ये बीच का भाग होता है। और जो तीसरा पाइलोरिक भाग होता है उसमें भी भोजन रहता है वो, और इस भाग के बाद भोजन चला जाता है सबसे नीचे, इसके नीचे के हिस्से में जुड़ी होती है छोटी आंत का ऊपरी सिरा, तो भोजन यहाँ से चला जाता है छोटी आंत में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा भाग होता है पाइलोरिक भाग, यह भोजन को वापस ऊपर आने से रोकता है अमाशय में, जब भोजन जो है नीचे की ओर जाने लगता है। एक कार्य भी है इसका। तो अमाशय में पाचन किस प्रकार होता है, इसकी बाह्य संरचना कैसी होती है, महिलाओं में अमाशय कितना बड़ा होता है, पुरुषों में कैसा होता है, बच्चों में कैसा होता है। तो ये लिंग और इसकी आकृति और आकार परिमाण जो लिंग के अनुसार होता है और भिन्न भिन्न होता है। महिलाओं में यह अधिक बेलनाकार होता है और थोड़ा छोटा होता है, पुरुषों में यह कम बेलनाकार होता लेकिन बड़ा होता है और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर जे के समान इसकी आकृति होती है, जिसे हम अमाशय कहते हैं। प्रमुख पाचन अंगों में इसका शुमार इसलिए होता है क्योंकि भोजन सबसे ज़्यादा 4 से 5 घंटे इसी अंग में आकर रुकता है। और इसकी आकृति तो मैंने आपको बता दी कि जे के समान होती है और यह हमारे शरीर की उदर गुहा में ऊपरी बाएं भाग में, पेट में ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, हृदय के नीचे। अब आइए अमाशय के कारण में, अमाशय कार्य किस प्रकार करता है। जब ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है तो अमाशय की जो भीतरी दीवारें होती हैं उनकी भीतरी दीवारों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जिसे कहते हैं हम जठर ग्रंथियां। यानी कि इन जठर ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। वो जठर रस इस भोजन में आकर मिक्स होता रहता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। यदि भोजन को अम्लीय न बनाए तो 4 से 5 घंटा यदि भोजन रह रहा हमारे पेट में तो वो तो सड़ जाए। 4 से 5 घंटे आप गर्मी में भोजन किसी भी जगह पर रख दोगे तो तापमान हॉट है थोड़ा तो वो तो भोजन वैसे ही सड़ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने सारे इंतजाम पेट के अंदर ही कर रखे कि भोजन को सड़ने से बचाने के लिए उन ग्रंथियों से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस उन भोजन में मिक्स होता है। तो उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा 2 प्रकार के प्रो एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोपेप्सिन और प्रोडेरिन।
प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन्हीं दोनों प्रो एंजाइमों को क्रियाशील बनाता है, और ये क्रियाशील होकर ये दोनों एंजाइम भोजन को 4 से 5 घंटे जब आमाशय में रहता है तो इनको सड़ने से बचाए रखते हैं, और ये आगे जाके उन्हीं प्रोरेनिन जो रेनिन में बदल जाता है, प्रोपेप्सिन पेप्सिन में बदल जाता है, और 4 से 5 घंटे के अंदर आमाशय की जो दीवारें होती हैं वो इस प्रकार कार्य करती है, संकुचित होती है, अनुशीतलित होती है, फूलती है, पिचकती है, और जिस प्रकार दो चक्की के पार्टों के बीच अनाज पिस जाता है उसी प्रकार आमाशय की दीवारें इस प्रकार गति करते हैं, और आमाशय की दीवारों को इस प्रकार गति करने को कहते हैं क्रमकुंचन गति। क्रमकुंचन गति जब आमाशय की दीवारें लगातार 4 से 5 घंटे करती रहती है तो इनके बीच आकर भोजन जो है बिल्कुल पिस कर बारीक लुगदी के समान बन जाता है, यानी कि लुगदी के समान बन जाता है। भोजन 4 से 5 घंटे बाद भूरे रंग की लुगदी में बदल जाता है जिसे हम काइम कहते हैं, और 4 से 5 घंटे बाद जब ये भोजन पिस कर काइम में बदल जाता है तो इसके बाद भोजन सरक कर यहाँ से जो है छोटी आंत में चला जाता है। तो दोस्तों छोटी आंत में जब भोजन चला जाता है तो छोटी आंत में भी पाचन होगा। छोटी आंत में पाचन किस प्रकार होता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत कहाँ पाई जाती है, भोजन किस प्रकार इसमें पाचित होता है, ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल वीडियो समाप्त करने से पहले मैं इतना बता दूं कि यदि आपको साइंस से जुड़े वीडियो आपको अगर मेरे पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि ताकि मुझे पता चले मैं कहाँ पे कमी कर रहा हूँ। और साइंस से जुड़े जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री हो, बायो, फिजिक्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे आपको किस बेस पर और किस सब्जेक्ट पर मुझे वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी मैं साइंस से जुड़ा नया वीडियो बनाऊँ आपके चैनल पर उपस्थित हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रवि साहब।